लाइफ, डेस्टिनी एंड कर्मा, रोजमर्रा की जिंदगी में शांति पाना। लाइफ, जीवन, जन्म से शुरू होती है और डेथ, मृत्यु पर खत्म होती है। ये दो पल हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये पल हमें डेस्टिनी, किस्मत की तरह लगते हैं, जैसे ये पहले से तय है। लेकिन इन दो इवेंट्स के बीच का जो समय है, वहां हमारे एक्शंस, हमारा कर्म अहम रोल निभाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान की टीचिंग्स हमें बताते हैं कि डेस्टिनी, किस्मत हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन हमारा कर्म उस रास्ते को कैसे चलते हैं, ये तय करता है। डेस्टिनी और कर्मा समझना आसान भाषा में। डेस्टिनी और कर्मा। डेस्टिनी, किस्मत, उस मौसम की तरह है जो कभी भी बदल सकता है, कभी धूप, कभी बारिश। कर्म ये है कि हम उस मौसम में कैसे रिएक्ट करते हैं। हम बारिश में छाता लेते हैं या धूप में बाहर जाते हैं। कृष्ण जी की टीचिंग्स हमें सिखाती है कि हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ, जीवन में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उन चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे। ये बड़े कामों की बात नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस की बात है जो हम हर दिन लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ना। घर संभालने वाली माँ के लिए, मान लीजिए एक मम्मी है, गीता आंटी, जो एंजाइटी से परेशान है। घर का काम, बच्चों का ख्याल रखना और पैसे की दिक्कत, इन सब से वो अक्सर बहुत परेशान हो जाती है। ये एंजाइटी उनकी डेस्टिनी, किस्मत की तरह लगती है, एक ऐसा हिस्सा जो वो बदल नहीं सकती। लेकिन गीता आंटी का जवाब देना उनका कर्म है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करने देंगी। वो सुबह योगा करती है, मेडिटेशन करती है और अपनी फ्रेंड से बात करके सपोर्ट लेती है। इन छोटे छोटे अच्छे एक्शंस की वजह से गीता आंटी को शांति मिलती है और वो अपनी परेशानी को संभाल पाती है। छात्र के लिए, एक बच्चे रोहन की सोचें, जिसे एग्जाम्स की टेंशन रहती है। हर दिन एग्जाम्स की तैयारी और कंपटीशन की वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड महसूस करता है। ये उसकी डेस्टिनी, किस्मत जैसी लगती है, एक भारी बादल जो हटता ही नहीं। लेकिन रोहन का रिस्पॉन्स उसका कर्म बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो हेल्प लेगा। वो अपने स्कूल के काउंसलर से बात करता है और अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए रोज डायरी लिखता है। वो अपने जैसे और बच्चों के साथ सपोर्ट ग्रुप में भी जाता है। इन स्टेप्स की वजह से वो अपनी डिप्रेशन को मैनेज करना शुरू करता है और उसे समझ आता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे संभाल सकता है। भागवत गीता से सीख, प्रोसेस पर फोकस करना, रिजल्ट पर नहीं। भगवत गीता में कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, न कि उसके रिजल्ट पर। इसे निष्काम कर्म कहते हैं, ऐसा काम करना जिसमें रिजल्ट की चिंता न हो। ये टीचिंग हमें सिखाती है कि प्रोसेस पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि आउटकम पर। काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए, कल्पना करें एक यंग प्रोफेशनल, प्रिया की, जो काम के स्ट्रेस से परेशान है। लगातार डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स और जॉब की चिंता से उसे बहुत एंजाइटी होती है। ये सिचुएशन उसे फंसने जैसा लगता है, उसकी डेस्टिनी, किस्मत से लिखा हुआ। कृष्ण जी की टीचिंग से प्रेरित होकर प्रिया डिसाइड करती है कि वो अपने एक्शंस पर फोकस करेगी, न कि आउटकम पर। वो हेल्थी बाउंड्रीज सेट करती है, ब्रेक्स लेती है और उन एक्टिविटीज को समय देती है जो उसे खुश करती है, जैसे पढ़ना और फैमिली के साथ समय बिताना। इस तरह से प्रिया अपने वेलबींग पर फोकस करके कम स्ट्रेस महसूस करती है। लाइफ एज अ रिवर, मानसिक शांति के लिए चॉइस की ताकत। सोचिए, लाइफ, जीवन एक नदी की तरह है। नदी का रास्ता तय है, ये डेस्टिनी, किस्मत है। लेकिन हम उस नदी में कैसे चलते हैं, कैसे रास्ता बनाते हैं, वो हमारा कर्म है। इसी में हमारी असली ताकत है। रिटायर्ड बुजुर्ग के लिए, मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति, कुमार जी, जो अभी रिटायर हुए हैं और अब उन्हें खालीपन और उदासी महसूस होती है। बिना अपनी डेली रूटीन के वो एंग्शियस और फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। ये फीलिंग उनकी डेस्टिनी, किस्मत की तरह लगती है, एक ऐसा कर्म जिसे वो बदल नहीं सकते। लेकिन कुमार जी का कर्म ये है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस एंजाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।
वो कम्युनिटी सेंटर में वॉलंटियर करने लगते हैं, अपने स्किल्स और कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वो वॉकिंग ग्रुप ज्वाइन करते हैं ताकि एक्टिव रहें और नए फ्रेंड्स बना सकें। इन एक्शंस की वजह से कुमार जी को खुशी और मीनिंग मिलता है, ये दिखाते हुए कि रिटायरमेंट में भी एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। कर्मा की जिम्मेदारी को अपनाएं। सीख सीधी और गहरी है। हम लाइफ, जीवन में हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक्शंस, हमारा कर्म, हमारे जीवन की क्वालिटी और मीनिंग को डिफाइन करते हैं। इसलिए कर्म की जिम्मेदारी को अपनाएं। सोच समझ कर काम करें, पर्पस के साथ आगे बढ़े और भरोसा करें कि भले ही हम नदी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जर्नी को शेप करने की ताकत रखते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम अपनी मानसिक शांति को मैनेज कर सकते हैं और कृष्ण जी की टीचिंग्स को सम्मान देकर बैलेंस, शांति और फुलफिलमेंट से भरी लाइफ, जीवन जी सकते हैं।